प्रभु प्रभु, मैं नौरात से हूं, फिर भी आपके रोलर गोली खाने के लिए तैयार हूं, रोलर चलवाने के लिए तैयार हूं। कम से कम इतना रिजल्ट के बाद नाराज लग रहे हैं। मुझे लगा बम बम होंगे। बम बम कैसे होंगे? बच्चा बेचारा बर्बाद हो गया, बम बम कुछ दिया वही दवा देगा। तो सबसे बड़ा दर्द तो यही दिए, अब दवा दे। हाँ। दर्द आपने दिया है हुजूर, अतुल प्रसाद ने। दवा भी आप दीजिए। अतुल प्रसाद ने दर्द दिया है। यस 100%। ये बड़ा इल्जाम हो जाएगा उन पर। हो जाए, जो सच है। इल्जाम क्या है? बोल है ना गड़बड़ है, ये बिल्कुल रिजल्ट का कोई मायने नहीं है। तेज दिखाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी दिखाने के चक्कर में गुड़ गोबर कर दिए। आप पास कर गए, हम फेल कर गए। आपने कितना मारा पास कर गए, हम कितना मारा फेल कर गए, पता नहीं चला। हम 90 लाए कि 80 लाए, पता ही नहीं, पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चल रहा है भाई। तो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी था। हाँ। आज इसको माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो उसको इसमें क्यों घुसा है? काहे घुसा इसमें? उधर रोजगार था, रोजगार मिल गया। हाँ। आज जो बेरोजगार था बेरोजगार रह गया। हाँ। तो बिल्कुल झोल है, 100% झोल है। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। किसी के पेट पर लात मार के राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। सवाल यही रहेगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया। 11-12 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं, 9-10 के रिजल्ट्स बाकी हैं। 1 to 5 में सारे डीएलएड वालों का हो गया। जितने सीट्स थे आधे से ज्यादा डीएलएड वालों का हो। मुद्दा सबसे बड़ा यही है, गर्म भी है, लोग नाराज भी हैं, उदास भी हैं। एक सीट, एक रिजल्ट, एक शिक्षक अभ्यर्थी। ये कैसा लग रहा है? मतलब कि ये क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, एक तो अतुल प्रसाद जी ने जो इसे ईमानदारी से परीक्षा लिया उसके लिए हम लोगों ने तारीफ किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, 110% गलत है कि जो नियोजित शिक्षक पहले से शिक्षक था उसको आपने रिजल्ट दे दिया। इसका मतलब कि 35 से 40 हजार नियोजित शिक्षकों को आपने रिजल्ट में शो करके उनको जो रोजगार में था रोजगार दे दिया। हाँ। और जो बेरोजगार था बेरोजगार रह गया। मतलब कि आप कह रहे हैं कि शिक्षक पहले ही से रोजगार में थे तो उनको रोजगार मिल ही गया। हाँ, क्यों दिए भाई, क्यों दिए? राजकर्मी का दर्जा मिला उनको। राजकर्मी का दर्जा ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री बोले देने के लिए। हाँ, तो परीक्षा क्यों दी? किसी के पेट पर लात मार के राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा। हाँ। और आप कहते हैं कि लड़का सब थोड़ा समय अलबला जाता है, थोड़ा समय अलबला जाता है। हाँ। अरे काहे नहीं अलबलाएगा बेचारा, इतना तेज मुद्दत से इंतजार कर रहा था और उसके ऊपर आपने एकदम घाव पर नमक रगड़ दिया है। इन्होंने घाव पर नमक रगड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वह नहीं होना चाहिए था। नियोजित शिक्षक थे, रोजगार में थे। हाँ। उनके लिए इसमें घुसाने का कोई तुक नहीं था। 9-10 वाले बड़ा डर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि उन लोगों सबको राजकर्मी का दर्जा दे, लेकिन इसमें जो बीपीएससी का परीक्षा दिया है, जो बेरोजगार था उसका रिजल्ट होना चाहिए था। बड़ा डर रहे हैं 9-10 वाले। 9-10 वाले भी डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि अब इनका तो पता नहीं चल रहा है। रिजल्ट दे दिए, ईमानदार है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग सैल्यूट करते हैं। अरे भैया, किसी भी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साथ उसका कट ऑफ घोषित होता है, स्कोर कार्ड घोषित होता है। दिया ही नहीं, आज इन्होंने ना कट ऑफ दिया ना स्कोर कार्ड दिया। कब देंगे? जब लड़का मर जाएगा तब देंगे। लड़का बेचैन है, पागल कर दिया हमको रात भर सोने नहीं दिया है। सब रात भर के हम उन लोगों को समझा रहे थे कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ये ना कट ऑफ दिए हैं ना स्कोर बोर्ड दिए हैं। आप पास कर गए, हम फेल कर गए। आपने कितना मारा पास कर गए, हम कितना मारा फेल कर गए, पता नहीं चला। हम 90 लाए कि 80 लाए, पता ही नहीं चला। किसी को नहीं पता चल रहा है भाई। ये बिल्कुल ही गलत है। माननीय अतुल प्रसाद सर, आपकी ईमानदारी में कोई संदेह नहीं। रोलर चलवा दीजिए हम पर, मुझे डर नहीं है। बच्चों के लिए मैं मर जाने के लिए तैयार हूं, अहिंसात्मक रूप से मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह अतुल प्रसाद को कि रोलर चढ़ा दीजिए अब पे। चला देते क्या करेंगे? इस तरह काम तो करिए दिया, लड़का के पेट पर लात मार दिया तो हम पर रोलर क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ। किसी से डर दिए हैं, बहुत फास्ट है हम लोग, बहुत फास्ट होके पूंछ काट लिए। क्या फास्ट है भाई? मत देते, 10 दिन बाद देते, 20 तारीख को सुनवाई। यही डिमांड कर रहे हैं 9-10 वाले कि हमको रिजल्ट 1 महीना बाद दीजिए, लेकिन सही से दीजिए। हाँ, 1 महीना बाद देते, 20 दिन बाद देते, लेकिन सही तो देते। जो पहले शिक्षक था उसी को शिक्षक बना दिए। हाँ। कड़प दिए नहीं। झोल कहेंगे कि गड़बड़ कहेंगे? झोल है ना गड़बड़ है, ये बिल्कुल रिजल्ट का कोई मायने नहीं है।
तेज दिखाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी दिखाने के चक्कर में गुड़ गोबर कर दिए इन्होंने। मतलब कि अतुल प्रसाद गुड़ गोबर कर दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मानेंगे, बिल्कुल धांधली नहीं हुई। हाँ। कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 35 से 40 हजार, आप ही सोचिए। हाँ। जो नियोजित शिक्षक ऑलरेडी था। हाँ। आज इसको माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो उसको इसमें क्यों घुसा है? काहे घुसा इसमें? उधर रोजगार था, रोजगार मिल गया। हाँ। आज जो बेरोजगार था, बेरोजगारी रह गया। हाँ। तो बिल्कुल झोल है, 100% झोल है। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, स्कोर कार्ड देना चाहिए था, स्कोर कार्ड देना चाहिए, स्कोर कार्ड नहीं दिया आपने। तीसरी बात, कटअप किसी का भी नहीं है। सब लड़के व्यथित है कि कितना पर हुआ है, किसका हुआ है। हाँ। जो हो गया उसको भी नहीं पता है कितना मारा था वो, जो उसका नहीं हुआ उसको भी नहीं पता चला कि कैसे हो गया। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें कि बहुत सारे लड़के जो बीएड किए हुए थे, डीएलएड भी किए हुए थे, बीएड भी किए हुए थे, उनका 1 to 5 में भी रिजल्ट है। हाँ। 9, 10 में भी रिजल्ट है। हाँ। 11, 12 में भी रिजल्ट है। तो बीएड वाले 1 to 5 में कैसे आ गए? बीएड डीएलएड किए थे, डीएलएड थे जी। और उसके बाद बीएड किए हुए थे। हाँ। तो एक लड़के का 3 जगह रिजल्ट, 3 सीट, और कोई लड़का बेचारा कहीं नहीं। हाँ। तो अरे प्रभु मैं नौरात से हूं, फिर भी आपके रोलर गोली खाने के लिए तैयार हूं, रोलर चलवाने के लिए तैयार हूं। कम से कम इतना रिजल्ट के बाद नाराज लग रहे हैं। मुझे लगा बम होंगे। बम कैसे होंगे? बच्चा बेचारा बर्बाद हो गया, बम कुछ जगह होंगे। 11-12 जब आया था तो ठीक थे, खुश थे। हमको जब पता नहीं था तब खुश थे। हाँ, लेकिन एक एक लड़का आपका 3 जगह रिजल्ट हुआ है। हाँ। और ज्वाइन की जगह 1 जगह। हाँ। 2 जगह खाली हो गया। हाँ। तो इसको छांटना चाहिए था कि नहीं छांटना चाहिए था? छांटना चाहिए था। दूसरी बात कि आपने कहा था 11-12 में कि भैया रे सीट ज्यादा है, लड़के कम है, जो कटअप पार करेगा उसका रिजल्ट दे देंगे। कहाँ गया आपका कहा हुआ? कुछ ऐसा नहीं हुआ है। कोई रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो शायरी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायरी बोले चाहे कुछ बोले, हमको अब कोई फर्क ना पड़ता है भैया। दर दिया वही दवा देगा। तो सबसे बड़ा दर्द तो यही दिए, अब दवा दे। हाँ। दर्द आपने दिया है हुजूर, अतुल प्रसाद ने। दवा भी आप दीजिए। अतुल प्रसाद ने दर्द दिया है। यस, 100%। ये बड़ा इल्जाम हो जाएगा उन पर। हो जाए, जो सच है। इल्जाम क्या है? मैं ब्लू पहने हुआ हूं तो ब्लू पहने हुआ हूं जी। मैं नौरात से हूं तो नौरात में हूं। और माननीय अतुल प्रसाद सर ने जो काम किया वो माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। हाँ। ये अतुल प्रसाद सर ने किया है। ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन शिक्षक में इन्होंने बिल्कुल तरह से उलट पुलट करके ऐसा काम कर दिया है कि जिसका कोई खामियाजा। मतलब सब चीज बढ़िया से किया, रिजल्ट में अलग कर दिया। एक एक लड़के का 3 जगह रिजल्ट कहाँ ज्वाइन करेगा भाई? एक ही जगह करेगा। तो ये उसमें आपने बोला अभी कि 1 to 5 में जो डीएलएड में हुआ है, उनका 11-12 में भी हुआ है। हाँ, जो डीएलएड था, बीएड था, 11-12 में हुआ है, 9-10 में हुआ है। तीनों में अभी दिए एग्जाम और श्योर है कि श्योर हो जाएगा। जब उसमें हो रहा है, तो जब 3 जगह रिजल्ट हो रहा है तो उसमें आपको छांटना चाहिए था। चाहते क्या है? मैं चाह रहा हूं कि कटअप जारी करें, स्कोर बोर्ड जारी करें, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री दे, और इस रिजल्ट से नियोजित शिक्षक को अलग करें, और बच्चे के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें, और साथ ही साथ जिन बच्चों का 3 जगह हो गया है तो उनको अलग अलग कर दें, और निश्चित रूप से कटअप जितना जल्दी हो सके जारी कीजिए, क्योंकि लड़के बेचैन हैं। मैं लड़कों से आह्वान करूंगा, बेटा रोड पर मत उतरिएगा। कोई चुटपुटिया नेता आए आपको कहे रोड पर उतरने के लिए मत उतरिएगा। हम लोग हक की आवाज है, आवाज से हिंसात्मक तरीके से अतुल प्रसाद सर को हम लोग मनवा लेंगे। बात मानेंगे कैसे नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश जब मान जाता है तो ये तो इंसान है। इनकी तारीफ के लिए हम लोग ने बार बार सैल्यूट किया, लेकिन इस तारीफ के लिए कौन सा सैल्यूट बनता है वही बता दें। हम पर गुस्साइए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोलर चलवा दे। 5वां दिन हो गया नवरात्र का, जब मैं बच्चों का था, हूं और रहूंगा। ये गलत हुआ है, ये मैं कहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, 45,000 से ज्यादा सीट खाली रह गया। 70,000 सीट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि 70,000 सीट आप जो दे रहे हैं,
2.0 में तो 45 से ज्यादा जो सीट खाली हो गया उसको भी जोड़िए, 70 प्लस 45 45 करिए, क्योंकि बांटेंगे 2 नवंबर को। बांटने से क्या होता है, रेवड़ी है, बेचारा सब बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो गया, लेकिन क्या करेगा। अरे भैया 40 हजार नियोजित लड़के का, नियोजित शिक्षक का हो गया है, उसको राजकर्मी का दर्जा दिए, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, परीक्षा ले लिया, दे दिया हाँ। लेकिन उसको राजकर्मी का दर्जा दिए, और उन जगह पर जो बच्चे बेरोजगार हैं, योग्य हैं, उनको दीजिए। यही एक निराकरण है, वरना लड़के आवाज उठाएंगे, गुरु रहमान आवाज उठाएगा, अहिंसात्मक रूप से मर जाएगा, लेकिन लड़कों का साथ नहीं छोड़ेगा। मैं तैयार हूं, जहां बुलाइएगा आने के लिए आएंगे, फांसी पर चढ़ा दीजिए अगर आप सच है तो, और अगर बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ है तो उसमें इंसाफ कीजिए, आपको करना पड़ेगा। आप पर बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, गार्जियन विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, तमाम शिक्षक विश्वास कर रहे हैं। आपको ऐसा करना होगा ताकि बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो। चलिए देखिए, सीट पर बवाल शुरू था, अब गुरु रहमान ने सीधे बोल दिया है कि सबसे बड़ा दर्द अतुल प्रसाद आप हैं, सीट को ठीक करिए और जल्दी से जल्दी कट ऑफ जारी करिए। क्या कुछ मांग कर रहे थे, सीधे कह रहे थे कि अगर हम गलत हैं तो अब चीज चढ़ा दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा दर्द आप हैं सीट को लेकर। गुरु रहमान क्या कुछ कह रहे थे चिल्लाते चिल्लाते, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।